इतना सारा सिलेबस है सर। पता है आपको 26 चैप्टर 11th और 12th मिलाकर फिजिक्स में है, 26 चैप्टर केमिस्ट्री में है और 25 चैप्टर मैथ्स में। 77 चैप्टर्स, इतना बड़ा सिलेबस। होगा क्या मुझसे? 30 परसेंटाइल लेकर आ गए, 40 परसेंटाइल लेकर आ गए, कॉलेजेस भी नहीं मिलता तो एक डिसेंट कॉलेज मिल जाए, हम 90 परसेंटाइल तक पहुंच जाए। ऐसे कौन से चैप्टर्स है? तो चलो आज मेरे प्यारे बच्चे सर जीरो पे हूँ, 90 परसेंटाइल की तरफ जाना है, उन सारे बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बहुत काम का होगा। सिर्फ 15 चैप्टर्स कर लो, सिर्फ 15 चैप्टर्स में आप 90 परसेंटाइल जाओगे, तो यकीन करोगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। एक डेढ़ दिन के उतार चढ़ाव के बाद आप सबके प्यार से, बापा के आशीर्वाद से, है ना, YouTube पर अपना चैनल गणित अंक जो एक दिन के लिए रिमूव हो गया था, है ना, आपको पता है कि यार हैक हो गया था, फिर हमने YouTube से रिक्वेस्ट की, स्क्रीनशॉट्स भेजे और आप सबने भी बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार दिखाया। कई सारे YouTube के टीचर्स, क्रिएटर्स वो भी साथ में आए और उन्होंने भी सपोर्ट दिखाया, तो सबको बहुत दिल से शुक्रिया है। एंड हम ऐसे ही बहुत स्ट्रांग होकर, है ना, बेटर काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे हमारे बच्चों के लिए, है ना, बहुत बेटर काम करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट। तो YouTube का चैनल हमारा वापस आ गया है। एंड नाउ आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, अच्छा इसलिए क्योंकि कई सारे बच्चे हैं कि सर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरा कुछ होगा क्या, मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा क्या, इन सवालों में है। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, उन बच्चों के लिए है जो भटक रहे हैं, जो शायद अपना टाइम सही जगह पे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इतना सारा सिलेबस है सर, क्या पढ़ूं? और क्या होता है पता है, मैं काउंसलिंग भी करता हूं और इतने बार मुझे बच्चे दिखते हैं कि 30 परसेंटाइल लेकर आ गए, 40 परसेंटाइल लेकर आ गए, 50, 60, तो यहां पर फिर कॉलेजेस भी नहीं मिलता तो एक डिसेंट कॉलेज मिल जाए, हम 90 परसेंटाइल तक पहुंच जाए। ऐसे कौन से चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स हमें करना पड़ेगा? और एक और बात, बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हमेशा आप 99 परसेंटाइल की ही स्ट्रैटेजी देते हो, हमेशा आप टॉपर्स के लिए ही बात करते हो। तो चलो आज मेरे प्यारे बच्चे जो कुछ भी नहीं हुआ है इस स्टेज तक है और अभी वो पहुंचना चाहते हैं 90 परसेंटाइल की तरफ, सर जीरो पे हूं और अब मुझे 90 परसेंटाइल की तरफ जाना है, उन सारे बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बहुत काम का होगा। और अगर आपके भी कोई फ्रेंड्स है जो यही सिचुएशन में, तो उन्हें जरूर बताना, जरूर दिखाना ये वीडियो, उनके लिए बहुत फायदे का होगा। तो आज बात करूंगा कि इतने बड़े सिलेबस, पता है आपको 26 चैप्टर क्लास मतलब पूरा 11th और 12th मिलाकर फिजिक्स में है, वैसे ही 26 चैप्टर केमिस्ट्री में है और 25 चैप्टर मैथ्स में। तो पूरे मिलाकर आप देखो कितने चैप्टर्स हो रहे हैं, 77 चैप्टर्स। और हमें लगता है इतना बड़ा सिलेबस कैसे कर लूंगा मैं, होगा क्या मुझसे, राइट? तो 77 चैप्टर्स नहीं करने हैं। अगर मैं कहूं सिर्फ 15 चैप्टर्स कर लो, यहां से सिर्फ 15 चैप्टर्स अच्छे से करो, बाकी सब नहीं भी करो, टच भी नहीं करो, सिर्फ 15 चैप्टर्स में आप 90 परसेंटाइल जाओगे। अगर मैं कहूं ये, तो यकीन करोगे मैं डेटा के साथ आया हूं, सारी चीज प्रूव करूंगा आपको, एनालाइज कराऊंगा आपको, और आप इस वीडियो के आखिर में खुद ही कहोगे कि हाँ यार ये 15 चैप्टर अगर कर लूं ना मैं, सिर्फ 15 चैप्टर, हाँ करो 15 चैप्टर और बात खत्म हो जाएगी, ठीक है, 90 परसेंटाइल तक आप चले जाओगे। तो चलिए, अच्छा बिफोर दैट मैं अल्फा 5.0 सब जानते हैं, अपनी महाराष्ट्र की बेस्ट टेस्ट सीरीज है। कितने क्वेश्चंस इसी टेस्ट सीरीज से एमएसटीसीटी एग्जाम में आए हैं, कई टॉपर्स से आपने सुना होगा, कई बच्चों से सुना होगा, राइट? लेवल ऑफ क्वेश्चंस और हर चीज बहुत अच्छी होती है। तो इसे मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, हाँ, सो इट इज कमिंग सून। पहले ये शेड्यूल था कि सैटरडे को करेंगे, लेकिन ये चैनल गया आया, इस चक्कर में हम अब ये मंडे को करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, है ना, इट इज कमिंग सून। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं, आई एम श्योर आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो मंडे को ये लॉन्च होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके, पढ़ाई तो हम करते हैं, लेकिन पढ़ाई कितनी हुई, कैसी हुई, रिविजन नहीं हो रहा है, भूल रहा हूं, है ना, वो सारा अब टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर होता है। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी प्रिपरेशन का, ठीक है? सो नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक बच्चा लोग, कि 90 परसेंटाइल मुझे लाना है। अब मैं अभी जो हूं बहुत ही जीरो स्टेज में हूं, क्या करूं मैं, है ना, कहां से करूं, कितना पढ़ूं? तो मैं समझता हूं ये बच्चों को ना बहुत बड़ा लगता है सिलेबस, लेकिन पहले समझो कि 90 परसेंटाइल मतलब कितने मार्क्स। कोई भी शिफ्ट हो, आप सब जानते हो कि एमएसटीसीटी अलग अलग शिफ्ट में होती है, कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट। तो मैंने देखा है कि कोई भी शिफ्ट हो, 85 से 95 मार्क्स अगर आपके आते हैं ना, 85 से 95 मार्क्स अगर आपके आते हैं, तो आप 90 परसेंटाइल स्कोर कर लेते हो। लास्ट में मैंने बच्चा देखा 84 मार्क्स थे, 90 परसेंटाइल था, 88 मार्क्स थे, 90 परसेंटाइल था।
आप कहोगे सच में आप टॉप 10% में आ जाते हो, टॉप 10 परसेंटाइल में आ जाते हो अगर आप 80-90 मार्क्स स्कोर करते हो तो, और आप ये है ना कैसे स्कोर करोगे? ठीक है। सो सर क्या क्या पढ़ूं मैं इसके लिए? मैं फिर कहूं कि यार इतना बड़ा सिलेबस नहीं करना है, 77 चैप्टर्स इतना नहीं करना है, सिर्फ 15। तो कौन से वो चैप्टर्स है, मैं डेटा के साथ सबसे वेटेड चैप्टर्स कौन से हैं। कई बार आप छोटा चैप्टर होता है 1 क्वेश्चन वाला 2 क्वेश्चन वाला और उसमें कई हफ्ते निकाल देते हो, ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। हमें उन चैप्टर्स को टारगेट करना है जो हमें ज्यादा मार्क देंगे। तो मोस्ट वेटेड चैप्टर्स कौन से हैं? 15 चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलाकर। देखो हमें 85 से 90 लाना हो तो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की टोटल सही लानी पड़ेगी। फिजिक्स में कुछ स्कोर करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में कुछ स्कोर करना पड़ेगा, मैथ्स में कुछ स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर किसी तरह मैं मैथ्स में 50 के आसपास लेके आऊं ना तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। मैथ्स को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देके मैथ्स को 50 के अराउंड लेके आए। इसमें अगर मैं 20 के अराउंड लेके आ गया ना, 20-22 के अराउंड, और इसमें बचा हुआ 15 के आसपास भी लेके आए हैं तो 85 हो जाता है। थोड़े बहुत तो और कहीं कहीं जोड़ी जाते हैं, है ना। तुक्के वाला भी तो इसमें एक है पार्ट कि सर जितने नहीं आए उसमें कुछ तो बनेंगे ही बनेंगे। नेगेटिव मार्किंग कहाँ होती है सीईटी में? ठीक है, तो भगवान वाली बात, जो भगवान के घर से आने वाले मार्क्स वो भी तो एक पार्ट है, तो वहां से 10-15 मार्क्स बन जाएंगे। तो अगर मैं इतनी मार्क्स के लिए पढ़ाई करूं तो मैं आराम से इस 90 परसेंटाइल को क्रॉस कर सकता हूं या 90-95 टोटल ला सकता हूं। ठीक है, तो यही हमें करना है और स्ट्रैटेजिकली करना है। तो देखिए कौन से चैप्टर्स है जो आपको मैथ्स में हेल्प करेंगे। तो मैं बोल रहा हूं मैथ्स में सिर्फ 6 चैप्टर्स कर रहे हैं, 25 चैप्टर का सिलेबस है, लेकिन सिर्फ 6 चैप्टर्स से आपको 52 मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ 6 चैप्टर्स, 25 में से 6 चैप्टर, आधे मार्क्स यहां पे आपके होने वाले हैं। देखो वेक्टर्स, अगर आप लास्ट 3 साल के देखेंगे ना एनालिसिस, 2025 में 15 शिफ्ट थे, 15 शिफ्ट। तो आप खुद ही डिवाइड करके देख लो तो देखो 74 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन, 74 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन, 77 मतलब 5 क्वेश्चन। तो वेटेज जो है क्वेश्चन पर शिफ्ट 5-5-5 का है, राइट। अगर आप ये देखो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे 3-3, 4-4 का है। इफ यू काउंट देम तो कितना हो रहा है? देखिए 15, 19, 20 है ना, देखो 23, 26, तो पूरे मिला के 26 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स क्रॉस हो सकते हैं अगर कोई सिर्फ 6 चैप्टर्स ठीक से करेगा तो, राइट। तो वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशिएशन। मैंने इसमें इंटीग्रेशन जानबूझ के इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मुझे पता है काफी बच्चे जो है इंटीग्रेशन से थोड़ा डरते हैं। चाहो तो इंटीग्रेशन भी वेटेज चैप्टर में आता है, बट अगर ये 6 चैप्टर भी हम करते हैं, 3 पार्ट 1 के और 3 पार्ट 2 के, तो हम 50 क्रॉस कर लेते हैं सिर्फ 3-3 चैप्टर्स। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे सर बट ये तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है ना। मेरे बच्चों आपको सिर्फ टाइम इन्हीं को देना है, आपको सिर्फ यही चैप्टर ठीक से करने हैं। कितने सारे सेशंस मेरे भी है यूट्यूब पर, बीटा सीरीज से कवर कर सकते हो, फिर ढेर सारी प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, राइट एंगल बैच, वीडियो सॉल्यूशंस, बहुत कुछ दे रखा है। आप वहां से पीवाईक्यूज करते रहो, प्रिपरेशन तो हो सकती है अच्छे से। या अगर बैचेस में हो आप तो बैचेस के थ्रू किसी भी टीचर के बैच में हो, इन्हीं चैप्टर पे अगर फोकस करते हो तो 50 मार्क्स 52 मार्क्स आपके क्रॉस हो सकते हैं, राइट। तो ये है वो चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं एमएसटी सीईटी में। प्लीज यार जब पढ़ाई करते हैं ना तो बहुत ध्यान देके पढ़ाई करना होता है कि कहाँ टारगेट करूं, कहाँ ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, राइट। यू हैव टू एम देयर जहां पे प्रॉफिट ज्यादा है। तो ये वो 6 चैप्टर्स है। कुछ बच्चे कहेंगे सर लेकिन इजी चैप्टर्स कर लो, तो वो उसके ऊपर हम अलग डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहां मैं मोस्ट वेटेज चैप्टर की बात कर रहा हूं। तो मैथ्स में 6 चैप्टर 52 मार्क्स देकर जाएंगे, ये एनालिसिस कहता है, और ये आप टारगेट कर सकते हो। अगले जितना भी टाइम आपके पास है, 2 महीने पढ़ रहे हो, बाद में एक और महीना है, राइट, अकॉर्डिंगली आप टारगेट कर सकते हो। केमिस्ट्री में मैंने 5 चैप्टर्स रखे, तो 6 मैथ्स में, 5 केमिस्ट्री में, और जो 5 चैप्टर्स है हर एक का ऑलमोस्ट 3-3 क्वेश्चंस का वेटेज है। या देखो 15 शिफ्ट्स मैंने कहा है, ओके 15 शिफ्ट्स देखो 45, 47, तो 3-3 क्वेश्चंस तो हमेशा आ ही रहे हैं। तो यहाँ चैप्टर्स के नाम कौन कौन से, तो आप देखो काइनेटिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, सॉल्यूशंस है, इक्विलिब्रियम है। तो सारे आप 5 में से 4 चैप्टर्स तो हमारे जो है देख रहे हो ना आप, क्या फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, और फिर एक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करते हैं ना कि सर हमारा फिजिकल अच्छा है, ऑर्गेनिक इतना अच्छा नहीं है, तो आप फिर भी बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हो। 15 मार्क्स मैं वो कह रहा हूं कि जो ईमानदारी से मिलेंगे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कुछ ना कुछ तो देके जाओगे ना, जब आप BCD करोगे, AC BC जो भी कर रहे हो आप, ठीक है, तो वो सारे में भी आप कुछ मार्क्स पाओगे। लेकिन ये 5 चैप्टर्स अगर मैं करता हूँ, ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट इन सारे चैप्टर्स पर है, तो ये 5 चैप्टर्स अगर मैं करता हूँ तो 15 मार्क देकर जाएगा सर। तो 15 मार्क मेहनत के मार्क्स होंगे, तो 52 पहले, 15 यहाँ पे, 67 मार्क्स हो गए यहाँ पे, 67 मार्क्स जो मेहनत के है।
तो भाई केमिस्ट्री बहुत बड़ा है सर, हो नहीं रहा सर, ये सर बहुत सारी थ्योरी है सर दिमाग में नहीं जाता सर, ऑर्गेनिक नहीं होता सर। फिजिकल किया क्या अच्छे से? फिजिकल में तो बस सब मैथमेटिक्स है, फिजिकल में तो सारा कैलकुलेशंस है, तो वो अच्छे से करो, वो स्ट्रॉन्ग करो, पहले 15-20 मार्क्स तो सिक्योर करो, उसके बाद आगे की देखना है। तो इतना करना ही है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कहा कि 0 हूं सर मैं अभी, उन बच्चों के लिए बड़ा ही काम का होगा ये। देन फिजिक्स तो क्या कहूं मैं, फिजिक्स तो सर सबसे ज्यादा डराता है ना। फिजिक्स तो सर हुआ ही नहीं है। 4 टॉपिक, ओनली 4 टॉपिक, 4 चैप्टर्स करने कह रहा हूं मैं फिजिक्स के आपको। कौन से सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि एक्चुअली आसान है, अगर आप जाओगे देखोगे तो बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, कुछ ही फॉर्मूलेज है, राइट। एसी सर्किट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और केटीजी, है ना। तो ये 4 चैप्टर्स। यहाँ फिजिक्स में जो डिफिकल्ट पार्ट है ना, वेव वाला पार्ट हो गया, राइट, जो आप छोड़ सकते हो, जो मैं यहाँ पे नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। या वेटेज वाइज भी ये 4 चैप्टर मोस्ट वेटेज चैप्टर मिल रहे हैं मुझको, इनमें भी ऑन एन एवरेज 3 तो यहाँ से 12 मार्क्स हम ला सकते हैं। तो इन 4 चैप्टर्स को ही ठीक करूँ। आप बोलते हो सर फिजिक्स हो ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ आज से सिर्फ 4 चैप्टर्स दिखेगा क्या? सिर्फ 4 चैप्टर्स करेगा तो 12 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर बचे हुए जो 38 मार्क्स है उसमें से कुछ तो करेक्ट निकलेंगे, 7, 8, 9 मार्क्स तो मिलेंगे, राइट। ये सोच के चल सकते हैं ना हम लोग। चलो अभी तो ईमानदारी के मार्क्स देखते हैं। 52, 15 थे वहां पे, 67 और 12, 79, तो 80 मार्क्स ईमानदारी वाले हो सकते हैं। और इतना तो खराब लक नहीं होगा कि बचे हुए 120 में से हमें 20 ना मिले, राइट। तो आप 80 और आगे 10, 15, 20 जितना भी है सर, इनमें से कुछ नहीं मिलेगा, उनमें से कुछ मिल जाएगा, कंपेंसेट भी होगा, बिल्कुल। तो ऐसे करके आप 90 के आसपास टोटल बड़े आराम से लेकर जा सकते हो। तो आपको चाहिए था ना वो चैप्टर्स, वो 15 चैप्टर्स जो आपको 90% की तरफ लेके जाएगा। तो ये है वो 15 चैप्टर्स, ठीक है। 6 चैप्टर्स मैथ्स के, 5 चैप्टर्स केमिस्ट्री के और 4 चैप्टर्स फिजिक्स के, मिलाकर 15 चैप्टर। अगर इतना ही करते हो, इतना ही टारगेट लेते हो, सिर्फ इतना ही करूंगा अच्छे से, तो यस आप 90% जा सकते हो। मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी बच्चा 60, 70, 80, 40, 50% पे हो, कम से कम 90%, ताकि एक डिसेंट कॉलेज में जाके मैं इंजीनियरिंग करूं। चाहे वो मेरे रीजन का हो, मेरे रीजन का तो बहुत बेस्ट कॉलेज मिल सकता है मुझको। अगर आप नासिक साइड या और कहीं कोई और एरिया साइड देखते हो कॉलेज, तो वहां तो बेस्ट कॉलेज मिल जाता है 90% के अराउंड। बट अगर पुणे मुंबई देख रहे हो तो यहाँ पे डिसेंट कॉलेज आपको अप्लाई करने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये वो 15 चैप्टर्स है। पढ़ाई करो, ट्रैक करो। और पढ़ाई कैसे होगी? कोई भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े आपने इन चैप्टर्स के, तो उनके पीवाईक्यूज करने हैं, कम से कम 2 बार पीवाईक्यूज करने हैं। अगर 15 चैप्टर करो तो सिर्फ 15 चैप्टर के पीवाईक्यूज करने हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये जो नाम लिए ना आपने, ये मोस्ट वेटेज है, लेकिन ये डिफिकल्ट भी उतना ही है। आ रहा है ना मन में कि सर आप बोल रहे हो ये 15 करो, लेकिन यही 15 ही तो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स है, यही तो नहीं होते मुझसे। एक अगला वीडियो बनाए कि 100 मार्क्स इजी चैप्टर्स से कैसे मिल सकते हैं। 100 मार्क्स इजी चैप्टर से कैसे मिल सकते हैं? अगर आप कहते हो हाँ सर, तो नीचे कमेंट करना 100+ वाला वीडियो बनाओ। 100+ भी लिखोगे तो समझेगा, राइट। 100+ वीडियो, इजी 100 लिख देना नीचे कमेंट में, तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि यू वांट दैट वीडियो। और इस वीडियो को भी जितना हो सके शेयर करो, सबको बताओ यार कि कम से कम 15 चैप्टर्स जो बताए वो सर को कर लो। ये वो 15 चैप्टर्स है जिनमें हाई वेटेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिलाकर यहाँ पे आराम से 90, 100 के आसपास पहुंच सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इजी चैप्टर्स चाहिए तो इजी 100 करके नीचे कमेंट करिएगा, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क जरूरी है। हाँ, देख करके क्या हुआ है, ट्रेंड समझकर कि क्या लास्ट पेपर्स में कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, अकॉर्डिंगली इस बार भी मैं अपनी मेहनत को डायरेक्शन देनी जरूरी है, ठीक है। तो गणित अंक अंकुश सर हमेशा आपके साथ होंगे बच्चा लोग। एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया आप सब लोगों का, जो इतना डिफिकल्ट टाइम था कि चैनल रिमूव हो गया, उस समय में आपने सपोर्ट किया, इतना सारा प्यार दिखाया। आपका प्यार और मोटिवेट करता है हमें कि हम और अच्छा काम करें और बढ़िया काम करें। हमेशा साथ में रहेंगे, बोर्ड्स हो, सीईटी हो, हर एग्जाम के लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ऑल द बेस्ट। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणितांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ, बूर्स और सीट दोनों साथ।